महेश वर्मा, यही चुनौती थी क्या कि फ्री एंड फेयर अगर है तो दिखे भी? ये तो गोल्डन चांस था सरकार के पास कि 70 बरस बाद आप कानून बना रहे हैं तो दिखते आप कि हाँ आप निष्पक्ष होकर चल रहे हैं, वो निष्पक्षता नजर आती। गर्मा जी, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है हमारे देश में कि जितना अच्छा काम और जो दौर इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग के लिए एक स्वर्णिम काल के रूप में जो याद किया जाएगा वो 2014 से लेके और अब तक का है, जिसमें ऐसा नहीं हुआ जो सेशन ने अपने आत्मकथा में लिखे और बड़ी स्पष्टता के साथ क्या लिखा कि इस देश में जब 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए तो उसकी संसद में चर्चा मात्र तक नहीं हुई, उसका कैबिनेट में फैसला तक नहीं हुआ। इस तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जो नियुक्तियां हुई वो भी बाद के दिनों में यही विपक्ष जो है किसी तरह से विपक्ष को जो है उसके मुंह पे टेप लगाकर और इस देश में चुनाव आयोग को चलाने की कोशिश की गई। तो इस देश में जिस तरह से माखौल और मजाक उड़ाया गया कानून के अनुपस्थिति में, आज कहीं कानून की उपस्थिति और संसद की सुप्रीमेसी को जिस प्रकार से ललकारा जा रहा है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात की सुनवाई नहीं कर रहा है कि संसद के जो संसद में कानून बना उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने जाए। संसद इस देश में सुप्रीम है, उसके आगे कुछ नहीं है। वो इस चीज को देख रहा है कि कोई उसमें विधि विधान प्रोसीडिंग जो है उसको अनदेखी तो नहीं की गई, उसका किसी प्रकार से अवहेलना तो नहीं हुई। इसीलिए जब ये कानून बना और सुप्रीम कोर्ट में जब इसको चैलेंज किया गया, इसको चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे किसी भी तरह का स्टे करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। ये उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो कभी इस देश में चुनाव आयोग को जिस प्रकार से मिसयूज किए, जिस प्रकार से दुरुपयोग किए, आज वही इस बात को कहीं ढोल पीटने चले। अभी मैं 2 दिन पहले मैं देख रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे जी अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद क्या कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव आयुक्त का नियुक्ति होना चाहिए, नहीं तो बड़ा व्यवधान पैदा हो जाएगा, इस देश में संकट खड़ा हो जाएगा, लोकतांत्रिक संकट खड़ा हो जाएगा। अरे कमाल के लोग हो। और आपको मालूम नहीं है कि इस देश में जो भी नियुक्ति होगी वो नए कानून के तहत होगी। और आज एडीआर और उनकी वो जो जया ठाकुर जी है वो पहले से इसको चुनौती दी हुई है। तो पहले ये कांग्रेस के लोग तय कर लें कि तनाव के नाम पर इनको क्या क्या करना है इस देश में। चुनाव आयोग तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसकी एक अपनी पहचान है। महेश वर्मा, ये तो 2 = 1 नहीं हो सकता, ये तो सामान्य गणित कहता है, सामान्य गणित का सिद्धांत है, 2 = 1 नहीं हो सकता। तो जिस कमेटी में विपक्ष का सवाल क्या है, और ये मैं उस प्रोग्रेसिव सरकार से सवाल कर रही हूं जो प्रोग्रेसिव सरकार आज मेरे देश में है, कि आपके पास मौका था। मैंने पहला सवाल भी वही किया, उस कमेटी में जो इलेक्शन कमिश्नर चुनेगी उस कमेटी में प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री हैं और एक विपक्ष का नेता है। तो ये कमेटी 2:1 की कमेटी हुई ना। ये संतुलित कमेटी कहां हुई? नहीं, कैसे आप जिसको असंतुलित मानती हैं, आज तक इस देश में जो चुनाव होता रहा, जो अभी जैसे ओपी रावत साहब जो बात कह रहे थे, कहीं उसका सूक्ष्म विश्लेषण हो तो एक आईएएस अफसर जो है वो सरकार द्वारा नियुक्त होता था। और याद करिए, मनोहर गिल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त रहे इस देश में, पहले वो ब्यूरोक्रेट रहे, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, फिर वो कांग्रेस के लीडर बने, फिर वो कांग्रेस के मंत्री बने। टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उसके बाद वो कांग्रेस के उस पे टिकट। महेश वर्मा, ये तो वो सारे गड्ढे गिनवा रहे हैं ना आप, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में भर चुके हैं। ये तो वो गड्ढे गिनवा रहे हैं आप। ये उस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ है। मैंने वही कहा कि ये स्वर्णिम काल है जिसमें फ्री एंड फेयर चुनाव को जो है एक बार नहीं 100 बार चुनौती दिया गया। हर जगह चुनौती दी गई, हर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 10 बार हमारी हर चीज को ईवीएम हो, जहां हार गए तो ईवीएम नहीं, ईवीएम पर बाद में जाएंगे महेश वर्मा। ये संतुलित कमेटी है आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आपको जो है राजनीतिक परख, जिसमें जो है अब तक ये देश 75 साल से सिर्फ सरकार जिसको चुनती थी उसको मान लेते। भाई छोड़ दीजिए ना 75 साल महेश वर्मा, आप तो प्रोग्रेसिव सरकार है, स्पष्ट मैंडेट की सरकार है, तो मैं आपसे पूछ रही हूं, संतुलित है ना ये कमेटी आपके हिसाब से? नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है?
सर संतुलित है आपके हिसाब से कमेटी? नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देना ना। आपको लगता है कि वो कानून गलत बना हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा दे। हमारे यहाँ पे कहने से ये देश नहीं चलेगा ना। कांग्रेस हाँ या ना कहने में आपको क्या तकलीफ है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना मैडम, कांग्रेस ये कमेटी संतुलित है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बिल्कुल संतुलित है और यही होना चाहिए। और ये जो लालकृष्ण आडवाणी चिट्ठी लिख रहे थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, लालकृष्ण आडवाणी की चिट्ठी है, it is in this context that I would like to strongly urge you that the new member to the election commission be appointed by a broad-based collegium comprising Prime Minister, Chief Justice of India, Minister of Law and Justice, Leader of Opposition Lok Sabha, Leader of Opposition Rajya Sabha. तो मान लेते ना, तब कर लेते कांग्रेस। तब कांग्रेस को ये बात क्यों नहीं सूझी? और कांग्रेस इसके ऊपर नहीं, कांग्रेस नहीं, महानता, अपनी महानता जैसे और चीजों को इन्होंने साबित किया। आज हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहीं लांछन नहीं लगा रहा है। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहीं आहत नहीं है। उससे जहां ज्यादा आहत जो है वो लोग हैं। आज ये अगर सत्ता में नहीं, अगर ये सत्ता में होते तो इनको इस तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं होती। आप देखिए ना, इससे बड़ा बेविचार क्या होगा कि देश में मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 साल का होता है। पिछले 2014 से पहले 26 मुख्य चुनाव आयोग हुए और इधर देख लीजिए मात्र 6 हुए। अंतर देखिए कि कितना बड़ा अंतर है सोच की, समझ की, कि अपनी सुविधा के हिसाब से इस देश की राजनीति की दशा और दिशा चुनाव आयोग कभी बदलता था। श्रीमती गांधी के चुनाव को इनवैलिड करते हुए महेश वर्मा श्रीमती गांधी पर पहुंच गए। 6 साल 65 साल, अरे 10 साल हो गए भाई महेश वर्मा, 10 साल हो गए। तो करना पड़ेगा ना गरिमा जी, ये डिबेट थोड़ी सी गरिमामयी होती है। आईना, अगर आईना मुझे विपक्ष दिखा रहा है तो बताना वो तो प्रधानमंत्री संसद में कह चुके हैं कि कांग्रेस के गड्ढे भरने का काम पहले 5 साल में किया, तो वो गड्ढे तो भरे जा चुके हैं, उनको बार बार कुरेदने की जरूरत क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि जिस कानून के तहत अगर कोई नियुक्ति होती है, नियुक्ति से पहले अभी वो अमल में आना है, अमल के बाद उसमें देखना है। आपको क्या विश्वास नहीं है, या आपको क्या लग रहा है कि अब तक चुनाव आयोग में जो नौकरशाह जाते थे वो क्या बेईमान होते थे? उसके ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास कभी नहीं रहा? या भारतीय जनता पार्टी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है महेश वर्मा,